हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन किया गया कि वैकुंठ के लोक के जो रहते हैं
पशु पक्षी भी रहते हैं, वो भी विशेष रहते हैं, वो भक्त रहते हैं। वो भी जो है, उन्होंने वैकुंठ के वासी संत के रूप में, देवताओं के रूप में, मछली के रूप में, कछुए के रूप में, मनुष्य के रूप में, योगी के रूप में, ये सब जो है, जो वहां पे नॉन ह्यूमन, वो सब भक्त भी जो है, वो विशेष भक्त हैं। कुछ लोग सुअर का स्वरूप, हॉग्स का, कुछ नरसिंह का, कुछ वामन का, और कुछ के 3 आंखें, किसी के 4 भुजाएं, और किसी के हजारों आंखें हैं, जैसे महापुरुष जैसी। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं वैकुंठ में अलग अलग, ऐसा नहीं कि वैकुंठ में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं रहते, वहां पे भी रहते हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, लेकिन वो जब सब हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी वैकुंठवासी हैं, भगवान के भक्त। ये सब जो है वैकुंठ के पशु पक्षी मनुष्य, ये सब के सब वैकुंठवासी हैं और भगवान के भक्त। भगवान चाहते हैं वैसी वैसा वो शरीर स्वीकार कर लेते हैं, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कर, उस शरीर में वो भगवान की सेवा का आनंद लेते हैं। ये कल हमने सुना था, आज उसके आगे का सुनेंगे। ये गोप कुमार सारा अनुभव कर रहा है, गोप कुमार कह रहा है। आगे हम 144 श्लोक से सुनेंगे, 144 से। सहस्त्र वक्त्र सूर्येन्द्र वायु वहनी आदि रूपिणा चतुर्भुजादि रूपश्च तत्तद्वेषादि रूपिणः चतुर्भुजादि रूपश्च तत्तद्वेषादि रूपिणः। कुछ जीव वहां पे हजारों मुख वाला शरीर स्वीकार करते हैं, या कुछ लोग सूर्य, चंद्रमा, देवता, जो वायु के देवता, अग्नि के देवता, वैसा शरीर स्वीकार करते हैं। किसी की चतुर्भुजाएं, किसी की 8 भुजाएं, किसी की 12, और किसी की अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग गहने हैं, आभूषण है, सिंबल है, और दूसरे एक्टिविटीज। तो तात्पर्य श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब करता है कि जो वैकुंठ के निवासी हैं, वो भगवान जैसे शरीर स्वीकार करते हैं, और विभिन्न रूपों का, कलर का शरीर होता है। श्रीमद् भागवतम में आता है, श्यामा श्यामा वदितः शतपत्रलोचन तिसांगवस्त्र सुरुचः सुपेशा सर्वे चतुर्भः उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरण सुभरचस् प्रबल वैदूर्याम्रलावर्चसः परेशरोत्कुण्डलमौलिमालिनः। वैकुंठ लोक के जो निवासी हैं, उनका रूप होता है ग्लोइंग स्काई ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्शन होता है। उनकी जो आंखें हैं, वो उनकी जो आंखें हैं वो कमल के फूल के समान होती है। उनकी ड्रेस
येलो होती, पीताम्बर होती, और उनके जो शरीर के लक्षण रहते हैं बहुत आकर्षक रहते हैं, और उनकी एज भी कम रहती है, वो ग्रोइंग यूथ एज में। उनका सबका चतुर्भुजा होता है, नाइसली डेकोरेट रहते हैं, पर्ल नेकलेस, मोतियों के हार से अपने आप को सुसज्जित रखते हैं। और वो सारे लोग तेजस्वी होते हैं। कुछ लोग कोरल, डायमंड, हीरा, मोती और सफेद लोटस के जो फाइबर रहते हैं कमल के, उसके जैसे अपना उनका स्वरूप होता है, रंग होता है। और उनके हेड्स पे और नेक्स पे गार्लैंड होता है, और वो शाइनिंग ईयररिंग पे। श्लोक 144 से 141 तक नारद मुनि बताते हैं ये जो विशेष रूप हैं, शरीर के विशेष रूप, ड्रेस और ये सब जो है बताते हैं। कुछ वैकुंठ के डिवोटीज जो हैं वो मनुष्य जैसे दिखते हैं। कुछ वैकुंठ के डिवोटी मनुष्य जैसे दिखते हैं क्योंकि उन्होंने सारूप्य, मुक्ति प्राप्त कर ली, और भगवान के जैसे रघुनाथ के स्वरूप। कुछ मुनि जैसे लगते हैं, जब भगवान का कपिल देवता जैसे, और कुछ डेमी गॉड जैसे लगते हैं, जैसे भगवान के सत्य से और दूसरे मनमंत्र अवतार। कुछ जो है ऋषि के जैसे लगते हैं क्योंकि भगवान का जैसे परशुराम जैसा अवतार प्राप्त कर लिया। और कुछ जो है फिश जैसे लगते हैं, भगवान का मत्स्य अवतार जैसा रूप धारण कर लिया। कुछ कछुए जैसे लगते हैं, भगवान का कूर्म अवतार जैसा कर लिया। और जो लोग भगवान शिव जी को और ब्रह्मा जी को भगवान का प्रतिनिधि मान के करते हैं, वो 3 आंखों वाले और 4 भुजाओं वाले लगते हैं। कुछ लोग इंद्र जैसा स्वरूप धारण करके हजारों आंख वाले रहते हैं, और कुछ अनंत शेष जैसे हजारों सिर वाले रहते हैं, और कुछ सूर्य जैसे रहते हैं, ये रूप धारण कर लेते हैं। तो जो वैदिक शास्त्र है, जैसे ऐन्द्र स्तुति मंत्र, जिसमें इंद्र की महिमा है, इंद्र की महिमा गाते हैं, ये जो शास्त्र हैं देवताओं की पूजा को बताते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि देवताओं जो है भगवान के प्रतिनिधि। भागवतम के 5वें स्कंद में आता है कि देवता जैसे सूर्य, वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्लक्ष द्वीप में और भूलोक के दूसरे जगह पर उसकी पूजा की जाती है। वास्तव में वैकुंठ में पहुंचने का तो साधन है शुद्ध भगवत प्रेम, भगवान के चरण, वही साधन। जो साधारण देवता की पूजा करने वाले होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं वैकुंठ के निवासी। पर जो जो पूजक है, जो शिव को और दूसरे डेमिगॉड को भगवान विष्णु जैसा मानते हैं, वो विशेष वैष्णव परफेक्शन पाते हैं। जैसा कि वामन पुराण में वर्णन किया गया, दूसरे शास्त्र में वर्णन किया गया कि जो भक्त भगवान के जो भक्त भगवान के उच्च पार्षदों को साथ संग करते हैं, वे पूजा करते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में रेस्पेक्टिव प्लेस डेमिगॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, उनके लोकों में जाते हैं। और कई केसेस में वो वैकुंठ लोग भी आते हैं, जहां पे भक्त लोग उन डेमिगॉड, उन देवताओं का विशेष ऐश्वर्य पाते हैं। वैकुंठवासी
जिनका शरीर महापुरुष के आध्यात्मिक शरीर जैसा होता है। महापुरुष कौन है? भगवान विष्णु का भौतिक जगत बनाने के लिए पहला अवतार। ये वो लोग हैं जो सारूप्य, जिन्होंने सारूप मुक्ति प्राप्त के लिए भगवान के प्राप्त करते। उनकी हजारों भुजाएं रहती हैं, हजारों पैर रहते हैं, हजारों सिर रहते हैं, दूसरे अंग रहते हैं। तो पहली बार ये सूचित करता है कि कुछ डिवोटी वैकुंठ में उनके शरीर जो होते हैं वैकुंठ में कुछ भक्त जो कुछ डिवोटीज के शरीर रहते हैं जो यमराज के शरीर जैसा या आर्यमा के शरीर जैसा लगते हैं जो भगवान की शक्ति के, भगवान के प्रतिनिधि, भौतिक शक्ति के प्रतिनिधि। जो दूसरा आदि, इसमें दो शब्द आदि, दूसरा आदि बताता है कि 4 भुजा वाले बॉडी के अलावा कुछ की 8 भुजाएं, 12 भुजाएं और ज्यादा भुजाएं भी रहती है। वैकुंठ में ऐसे लोग भी रहते हैं। रसे रसेन येन येनान्ते वेश्यकारादिना तथा सेवित्वा कृष्ण पादाब्जे यो यो वैकुंठगतमागतः तस्य तस्याखिलम् तस्य तस्याखिलं तच्च श्रीमद् भागवत प्रियम तस्मै तस्मै प्ररोचेत तस्मात् तत्तत् साधिकम। जो भी वैकुंठ आता है, जो भी वैकुंठ आता है वो उसी सर्विस, उसी सेवा का अनुभव करता है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, जिसके लिए उसने स्वाद उत्पन्न किया है। भौतिक जगत के अंत में, जब उसकी भौतिक लाइफ थी, भौतिक जन्म के अंत में उसने जिस सेवा के लिए उसको टेस्ट आ गया है, उसको वही सेवा प्राप्त होती है। और उसको वो सेवा यहाँ पे विस्तृत रूप से मिलती है, उसको ड्रेस मिलती है, उसको रूप मिलता है इस प्रकार से। और क्योंकि भक्ति का हर मूड जो है भगवान को प्रिय है, और इसलिए भक्ति का हर रूप जो उसको सेवा मिली है वो उसमें जो लगा रहता है, उसको वो जो है उसको सेवा में ही आनंद आता है। तात्पर्य, जो वैकुंठ के कुछ निवासी रहते हैं उनका शरीर संतों से और दूसरे मनुष्य से मिलता है, या मंकी से भी मिलता है, असुर से भी मिलता है, वॉटेवर। लेकिन किसी मनुष्य के समान या किसी संत के समान भगवान के रूप से नहीं मिलता है, जैसे रामचंद्र कपिल जैसे न भगवान के किसी विस्तार या अवतार से मिलता है। तो ये ऐसा अनयूजुअल रूप जो है वैकुंठ के वासी, ऐसा असाधारण रूप वैकुंठ वासी क्यों स्वीकार करते हैं? कोई मंकी का और असुर का रूप। पहला है, उनके प्रीवियस लाइफ में जब वो साधना कर रहे थे भक्ति की, तो उन्होंने भगवान के प्रेम को सिद्धि प्राप्त कर ली और वैसा सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे। तो ये सब डिवोटी अपने इंडिविजुअल मूड में और रस में उस रूप को प्राप्त करे जिसका उनमें फोकस केंद्र था। और जब ये भक्त वैकुंठ को पाते हैं, वो अपने साथ में इंडिविजुअल रस लाते हैं अपना अपना। तो हर केस में उनका जो भी असाधारण रूप था भक्ति करते समय, उससे भगवान को आनंद प्राप्त हुआ। क्योंकि ऐसे रूप ने भगवान को आनंद दिया,
और तो ये जो रूप है, जो डिवोटी ऐसा रूप भगवान का कर रहे थे, उनको भी आनंद आया, इसलिए वो उस रूप को त्यागना नहीं चाहते। और जब भगवान ऐसा चाहते हैं, तो जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, वो इंद्र, चंद्र और दूसरे देवताओं जैसी भौतिक क्रियाएं वैकुंठ लोक में भी करते हैं, क्योंकि इस जगत में, भगवान के जगत में जो भी चीजें हैं, वो वैकुंठ में भी तो है अपने असली रूप में। ते च सर्वे अत्र वैकुंठे श्री नारायणम ईश्वरम तत्तर्वर्णादियुक्तात्मा देव रूपम विचक्षते। तो वैकुंठ में जो है, हर डिवोटी जो है भगवान को श्री नारायण के रूप में, वैकुंठ में हर डिवोटी जो है भगवान नारायण को उस रूप में देखता है जिस रूप में वो पूजा करता है हर व्यक्ति, और वैसा ही कलर और वैसी गुण में देखता है। तो तात्पर्य में भगवान नारायण की चार भुजाएं और उनका डार्क ब्लू रूप है, लेकिन लेकिन अगर भक्त जो है उनको दूसरे रूप में उनके प्रति आकर्षित होता है, तो भगवान की जो शक्ति है वो डिवोटी को वैसा ही रूप दिखाती, नारायण वैसा रूप धारण कर लेता। तो इस प्रकार से वैकुंठ में हर भक्त जो है भगवान का रूप अपने हिसाब से आस्वादन कर सकता है। आगे अगले श्लोक में पूर्ववत भजनानंदम प्राप्नुवन्ति नवम नवम सर्वदा अपरिच्छिन्न वैकुंठे अत्र विशेषतः। सेम काइंड जो आनंद है, जो इन भक्तों ने भौतिक जगत में भगवान की पूजा के रूप में आया, वैसा ही आनंद इनको वैकुंठ में मिलता है। ये आनंद जो है विशेष होता है, इसमें कोई बाधा नहीं रहती, और ब्लिस आनंद देने वाला रहता है, नया रहता है, और नया हर क्षण नया नया रहता है। तात्पर्य जो भक्ति का आनंद है, जो भक्ति का आनंद है, वैकुंठ के जो भी नया निवासी, नया वासी है, उसने जो अपने भौतिक जीवन में लास्ट जो आनंद पाया था भगवान की सेवा करने में, वो वैकुंठ में रहता है। पर स्पिरिचुअल परफेक्शन, आध्यात्मिक सिद्धि के रूप में रहता है, और ये जो आनंद बढ़ता जाता है और नई नई वैरायटी मिलती है। ये तो साधारणे व सर्वे पूर्वेर आत्म मनोरमे परिवारादिभिर्युक्तम निजम स्तरम प्रभुम संपश्यन्तो यथा पूर्वम सदैव क्षन्ति सेवितम ते अत्यंता तत्तन्निष्ठ्या काष्ठवन्तो महाशिवे। जैसा कि पहले कह चुका, ये भक्त जो है वहां पे अपने वर्शिपेबल लॉर्ड को देखते हैं,
और उनके यूनिक फीचर से वो आकर्षित होते हैं। उनके जो पार्षद और मन, उनके आसपास जो लोग हैं और सारी जो चीजें हैं वो देख रहे हैं। ये जो भक्त हैं अपने फेवरेट मूड में, अनुकूल मूड में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वास्तव में तो ये संतों में सर्व सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास का, अपनी श्रद्धा का पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली वैकुंठ में जाकर। तो तात्पर्य, हर वैकुंठवासी जो है भगवान का रूप की पूजा करता है, उस रूप की पूजा करता है जो भगवान के साथ, भगवान के यूनिक पार्षदगण और उनके साथ में पैराफर्नीला के साथ में रहता है। भगवान जैसे रघुनाथ है, वो अपने भाई लक्ष्मण और जानकी, पत्नी जानकी के साथ में रहते हैं। उनके पास धनुष बाण भी है, उनका राज्य अयोध्या है, उनकी लीला वन में होती, वनवास में। तो जो रघुनाथ के डिवोटी होते हैं वो भगवान के इस विशेष लक्षणों से प्रभावित होते हैं। तो वो भक्त और बैकवर्ड के जो दूसरे भक्त होते हैं, बेस्ट संतों में, भक्तों में बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनका जो भगवान में विश्वास है या श्रद्धा है वो अमिश्रित है, शुद्ध है, अंश के बल में हिलने नहीं वाला। ते चास्वे प्रदेशेषु तादृशेषु परादिशः तथैव तादृशं नाथं भजन्तस्तमन्ते सुखम्। ते चास्वेषु प्रदेशेषु तादृशेषु पुरादिशः तथैव तादृशं नाथं भजन्तस्तमन्ते सुखम्। इसलिए ये सब लोग भगवान के वो स्वरूप का, फेवरेट रूप का पूजा करते हैं जहाँ पे वो निवास करते हैं, उनकी सिटी का, उनके धाम का, और इस प्रकार से अपना आनंद का बढ़ाते हैं। जैसे भगवान राम चाहे अयोध्या का है तो अयोध्या धाम के साथ में भगवान का ऐसा पूजा करते हैं। तो वैकुंठ में तात्पर्य बताते हैं कि वैकुंठ के राज्य में कई गोपनीय एरिया हैं। जैसे सिटी है कि रामचंद्र की अयोध्या है, तो जो भक्त लोग हैं जो इस जगत में रहते हैं, जो बहुत इस भौतिक जगत में रहते हैं, वो भगवान की उस जगह की भी पूजा करते हैं। जिन्होंने भगवान की किसी जगह की पूजा की है कि भगवान किसी विशेष धाम में रह रहे हैं, तो वो भी वैकुंठ में उसी जगह पे जाते हैं और वहां पे जाके वैसी पूजा करते रहते हैं, उनके पार्षदों के साथ में और उनकी सामग्री के साथ में, जिससे वो जिस जिस भगवान के जिस रूप के प्रति और जिस धाम के प्रति आकर्षित हुए। जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो वैकुंठ में नारायण के रूप में उपस्थित रहते हैं, अपने महल में, सर्वश्रेष्ठ महल में और सब सर्वश्रेष्ठ सिंहासनों में। लेकिन सब उनके जो सरेंडर डिवोटी हैं, जो सब उनके सरेंडर डिवोटी, उनको वो वही रूप दिखाते हैं जिसको वो उनके डिवोटी प्रेम करते हैं। हालांकि भगवान वैकुंठ में नारायण के रूप में रहते हैं, लेकिन उनको सब भक्तों को वो अपना अपना रूप जो दिखाते हैं, जो भक्तों को आकर्षित करता है, भगवान नारायण वो रूप दिखाते हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नारायण जो है
कि भगवान जो अपने भक्तों को अलग अलग रूप दिखाते हुए मायावी नहीं, वैकुंठ में तो माया का कोई प्रभाव ही नहीं है। और भगवान वो सब कर सकते हैं जो भगवान चाहते हैं। तो जैसे भगवान के विशेष स्थान जैसा अयोध्या जो वैकुंठ में है, वो कोई सेपरेट वर्ल्ड नहीं है, पर भगवान का स्पिरिचुअल वैरायटी का एक अलग प्रकार है, भगवान की महिमा को विस्तार करने के लिए और भगवान के भक्तों को आनंद देने के लिए। ये चे कतररूपस्य प्रतिनिष्ठा भवन्ति न अविशेष ग्रहातस्य यत् किंचन रूप सेवकः। डिवोटी जो भक्त लोग होते हैं, भगवान की किसी भक्त भगवान के किसी विशेष रूप की तरफ आकर्षित नहीं होते, और भगवान के एक प्राकृतिक एक रूप के प्रति उनका अगर कोई विशेष गर्त नहीं, वो भगवान को किसी भी स्वरूप में सेवा कर सकते हैं। तो कुछ भक्त भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के सारे रूपों के प्रति आकर्षित रहते हैं, सारे रूपों के प्रति आकर्षित रहते हैं, वो भगवान को किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं, कोई उनका प्रेफरेंस नहीं रहता। और जो दूसरे भक्त हैं, वो भगवान के खाली 2-3 रूपों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। ये च लक्ष्मी पतेरष्टा ये च लक्ष्मी पतेरष्टा क्षरादि मनु तत्परः ते ही सर्वे स्वदेहान्ते वैकुंठम इमं आश्रितः। कुछ भक्त अपने आपको भगवान के 8 मंत्रों वाले 8 शब्दों वाले मंत्र की तरफ डेडिकेट कर देते हैं, और कुछ और भी मंत्र होते हैं विष्णु के लिए, लक्ष्मीपति के लिए। और तो कुछ लोग अपने को भगवान के 8 शब्द वाले मंत्र की तरफ समर्पित कर देते हैं, और कुछ लोग दूसरे मंत्रों की तरफ कर देते हैं। और जब भक्त होते भौतिक जगह छोड़ अपना भौतिक शरीर छोड़ के जाते हैं, वो सब वैकुंठ में भगवान का शरण पाते हैं। तात्पर्य में भगवान नारायण के जो भक्त हैं, वो भगवान का संग पा सकते हैं। भगवान के मंत्र 5 अक्षरों वाले, 8 अक्षरों वाले, 5 शब्द वाले, 8 शब्द वाले या 12 शब्द वाले कर सकते हैं। पराशर मुनि बोलते हैं विष्णु पुराण में, गात्वा गात्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रह अद्यापि नाना निवर्तन्ते द्वादश अक्षर चिंतकः। चंद्रमा, सूर्य और दूसरे लोक भी जो हैं, वो बार बार बनते और बिगड़ते हैं, बट जिन व्यक्तियों ने भगवान के 12 अक्षर वाले मंत्र को ध्यान किया है, वो कभी भी वापस नहीं आते हैं, आज तक भी वापस नहीं आए। क्योंकि भगवान नारायण के सारे मंत्र जो होते हैं, वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तो जो 12 अक्षरों वाला मंत्र है, जो यहाँ पे वर्णित किया गया है, वो इनडायरेक्टली भगवान का ही मंत्र है। वो खाली मंत्र ही नहीं है, वो वास्तविक साधन है वैकुंठ को प्राप्त करने का। जो डिवोटी होते हैं, भगवान को वर्शिप करते हैं परफेक्टली किसी भी मंत्र से, वो उनका शरण पाते हैं अगले जीवन में। और इस प्रकार से शरण पाने वाले भक्तों में जो लोग भगवान का सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में पूजा करते हैं, वो उनको वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। यथा कामं सुखं प्रापु
सर्वतो अप्यधिकं सुखात् तेषां सर्वसान्निध्या तेषां स्वसरास्नेक्यात् तारतम्ये अपि तुल्यता। यथा कामं सुखं प्रापु सर्वतो अप्यधिकं सुखात् तेषां सर्वसान्निध्या तेषां सर्वसरास्नेक्यात् तारतम्ये अपि तुल्यता। वैकुंठ के सारे जो भक्त हैं वो सारा आनंद प्राप्त करते हैं जिसकी उन्होंने आकांक्षा की थी, और इस प्रकार से अपने आप को दूसरों से महान समझते हैं। इससे स्वादों का एक क्रम बनता है और उसके अंदर समानता रहती है। तात्पर्य, जो भी कोई भी प्रसन्नता है भगवान की, कोई डिवोटी फील करता है, अनुभव करता है, वॉट एवर हैप्पीनेस, कोई भक्त जो भी प्रसन्नता का अनुभव करता है भगवान सुप्रीम की, लॉर्ड की वर्शिप से इस भौतिक जगत में, वो बिना किसी सीमा के वो विस्तार होती रहती आनंद जब वो वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर जाता है। दूसरे शब्दों में हालांकि भगवान के सारे भक्त शेयर सेम स्पिरिचुअल नेचर शेयर करते हैं, सबका आध्यात्मिक स्वभाव रहता है वो, लेकिन वैरायटी, वो आनंद की वैरायटी प्राप्त करते हैं। जो अलग अलग भक्त होते हैं अलग अलग प्रकार के आनंद का एंजॉयमेंट करते हैं, उनके श्रवण में, नाम जपने में और पूजा में, और एक व्यक्ति के आनंद दूसरे व्यक्ति के आनंद से बड़ा हो सकता है। फिर भी बैकुंठ में हर डिवोटी संतुष्ट है अपनी भक्ति से। जो भी उसका रस है, जब वो पूरी मैच्योर तक विकसित हो जाता है, वो पूरी तरह से नेचुरल आनंद का स्वाद लेते हैं। इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे और भी क्लियर होगा कि फिर भी भक्ति समानता के ऊपर हर कोई भक्त संतुष्ट है वैकुंठ में, लेकिन सब अपनी भक्ति का आनंद अलग अलग तरीके से लेते हैं। आगे बोला गया है, यथा धरालंबन रत्न भूता नारायण अशोस नरो यथ दत्त श्रीजामदग्न कपिलादयोऽपि एको तु काञ्च प्रतिमा स्वरूपा ये स्वर्गलोकादिषु विष्णुयज्ञेश वरादयो मे भवतेत दृष्ट मत्स्यो यथ कूर्मश्च महावराः श्रीमन्नरसिंहो ननो वामनश्च। अनेताराश्च तथैव तेषां प्रत्येकमिहा हृदया प्रभेदा ते सच्चिदानन्दघना हि सर्वे नानात्वभाजो अपि सदैव सदेकरूपा।
भगवान के इस पृथ्वी पर प्राकट्य पर भगवान जो है इसी प्रकार की वैरायटी और समानता बताते हैं। भगवान का जो रूप है पृथ्वी का खजाना है और पृथ्वी का आश्रय है। जो भगवान के अलग अलग रूप हैं वो इस पृथ्वी के लिए खजाना और पृथ्वी के लिए आश्रय है। भगवान के जो रूप है उसमें नर नारायण, दत्तात्रेय, परशुराम, जो जगन्नाथ जी के पुत्र हैं, एंड कपिल। और भगवान के ऐसे भी रूप हैं जो लीला के लिए खेलते हुए, लीला के लिए विग्रह के रूप में और विष्णु और यज्ञेश्वर के रूप में आते हैं, जिसको आपने स्वर्ग लोक में और दूसरे उच्च लोकों में देखा होगा। इसी प्रकार के भगवान के अवतार मत्स्य है, कुर्म है, महावरा है, श्रीमन नरसिम्हा है, वामन है। भगवान के सारे जो रूप हैं उनके अपने अपने क्रियाकलाप है, उनके अपने अपने नाम है। लेकिन ये सब जो है नित्यता, सत्यता, नॉलेज और ब्लिस में, हालांकि वैरायटी में अलग अलग है लेकिन सब्सटेंस में ये नित्य रूप से एक ही। तो भगवान के जो मुक्त जीव हैं वो भगवान के जो मुक्त भक्त हैं वो वैरायटीज, कई वैरायटी की पर्सनालिटी बता सकते हैं अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में, क्योंकि भगवान के शक्तावेश अवतार है। भगवान की शक्ति का अवेश, शक्तावेश अवतार। तो अलग अलग व्यक्ति तो बता सकते हैं। भगवान एक है पर वो अपने अनंत वैरायटी बता सकते हैं। उनका एक रूप है कृष्ण गोलोक वृंदावन में, लेकिन उनके नारायण रूप में वैकुंठ में है। और इसके अलावा कई उनके अनगिनत अवतार हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। अपने अवतारों के उनकी गिनती अवतारों में होती है। वो भौतिक जगत में अपना ये जो विग्रह रूप है ये भी दिखाते हैं। और ये ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में वो अलग अलग तरीके के विग्रह के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसका अपना अपना रूप रहता है, अपना अपना व्यक्तित्व रहता है। जैसे श्री शंकरषण के रूप में इलाव्रतवासी, ये विग्रह है भगवान का इलाव्रतवासी। श्री जगन्नाथ जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में, रघुनाथ जो है रंगपुरी में, रंगनाथ रंगपुरी में। ये कुछ भगवान के विग्रह हैं, ये भगवान के अवतार है वास्तव में। स्वर्ग लोक में वो वामन के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं, यज्ञेश्वर के रूप में आते हैं। और पूरे भौतिक जगत में वो अलग अलग अवतारों में आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार के रूप में, कूर्म अवतार के रूप में, और हयग्रीव अवतार के रूप में, हंस के रूप में।
इन भगवान के कार्यकलाप, नाम और रूप जो है ये कई गुना है, पर ये वास्तव में सब एक ही पर्सनालिटी, एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इनमें पूरी नित्यता है, नित्य है, ज्ञान है, सच्चिदानंद है, जैसा कि महासंहिता में बताया गया है। तस्य सर्वा तस्य सर्वावतारेषु न विश्वेषु अस्ति कश्चन देहि देहा विभेदेश च न परे विद्यते क्वचित् सर्वेऽवतार व्यपासि च सर्वे सूक्ष्मश्च तत्त्वतः ऐश्वर्य योगात् भगवान् क्रीडायते एष जनार्दन। भगवान के किसी भी अवतार में कोई अंतर नहीं है, और उनके आत्मा में और शरीर में भी नहीं कोई अंतर है। वास्तव में तो भगवान के सारे अवतार सर्वव्याप्त हैं और अति सूक्ष्म। इस प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति जनार्दन है, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति का यूज करते हैं ऐश्वर्य का। बद्री का आश्रम में भगवान जो नारायण है, अपने छोटे भाई नर के साथ में, जो धर्म का पुत्र उसके रूप में होते हैं, और जो तपस्वी हैं लोग हैं, उनके गुरु के रूप में। टेक्स्ट 155 में जो आदि है, आदि शब्द देव भगवान के दूसरे अवतारों को बताता है। व्यास देव, धन्वंतरी, ये भी भगवान के अवतार है। और इसके अलावा 156 में भी शब्द आदि आता है, श्लोक नंबर। स्वर्ग लोकेशु, वो भगवान के जो अलग अलग जगह पे अवतार है, महालोक में, सत्यलोक में, और भगवान के जो ये जो आवरण है, 8 आवरण है, पृथ्वी जल अग्नि मय आकाश, वहां पे दूसरे तत्व वहां पे भगवान के अवतार। फिर से जो आदि शब्द आया, वो महापुरुष भगवान का जो अवतार है ब्रह्मलोक में, उसको बताता है। और जैसे वराह अवतार, जो अलग अलग आवरणों में, जैसे वराह जो है भूमि के आवरण में किया जाता है। गोप कुमार ने भगवान के अलग अलग अवतार देखे, तो यहाँ पे जो वामन है अवतार इसमें वैकुंठ में, वो भगवान का जो चतुर्भुजा वाला वामन अवतार है स्वर्गलोक में, जो विग्रह के रूप में, वो अलग है। जैसा कि हम पुराणों से करते हैं, भगवान कई अवतार हैं, कई अवतार भगवान की एक से ज्यादा बार अब प्रकट होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं और अलग अलग दशाओं में होते हैं। ऐसा जैसे मत्स्य अवतार है, जो सबसे बड़ा मछली का अवतार है। एक बार तो वेदों को वेदों को बचाने के लिए अवतरित हुआ था जब प्रलय आया था, और एक बार फिर से आया था जब आंशिक प्रलय हुआ था, सत्यव्रत मुनि के बताने के लिए। तो एक बार वेदों को बचाने के लिए हुआ था, एक बार सत्यव्रत मुनि के दिखाने के लिए हुआ था, कृपा करने के लिए। ऐसे ही भगवान के कुर्म अवतार भी 2 हैं। एक तो महेंद्र पर्वत को अपनी बैक पर उठाते हैं जब समुद्र मंथन होता है, और दूसरा जो है हमेशा जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रहे थे, ये भगवान के कुर्म अवतार। इसी प्रकार से कम 5 वराह अवतार है भगवान। पहला तो ब्रह्मा के नाक से जो उत्पन्न हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, पृथ्वी को उठाया और गर्भ सागर में स्थापित कर दिया, और उसके बाद अप्रकट। दूसरा अवतार था अर्थ को, पृथ्वी को बचाने के लिए, जब आंशिक प्रलय हुआ था
और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था, और वो स्वर्ग लोक में चले गए। तीसरा जो था वो वैदिक यज्ञ, वैदिक यज्ञ के शरीर के रूप में हुआ था। उन्होंने यज्ञों का विधि पढ़ाई, पृथ्वी को उठाया, पृथ्वी को वराह पुराण बोला और अपनी योगिक शक्ति से ये सब किया। चौथा अवतार हुआ, उन्होंने अर्थ को उठाया और अपने टस्क से, अपनी दांतों से पीस दिया और उसको बराबर किया, और पृथ्वी ने उस समय उनकी संगिनी वराही का अवतार लिया, उनके साथ रही और 2 पुत्र को जन्म दिया, और भगवान इस प्रकार से नरसिंह के रूप में विलीन हुए। अब जो 5वां अवतार है वो हमेशा हर्थ को, पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं नीचे से। भगवान नरसिंह के भी कई बार प्रकट हुए। एक नरसिम्हा तो सारी उन्होंने स्वर्ग की माताओं को हराया, पराजित किया। दूसरे ने हिरण्यकश्यप को मारा। तीसरे ने एक ऑर्डिनरी बिल्ली के समान शरीर धारण किया था। वामन देव के भी 2 हैं, एक तो असुर को करने के लिए बलि को, एक तो धुंधु असुर को करने के लिए और एक बलि को करने, और भगवान हयग्रीव के भी और हंस के भी 2 अवतार। नाना त्वमेषां च कदापि मायिकं न जीवनाना त्वमिमं प्रतीयताम् तच्चिद्विलासात्मक शक्ति द्रष्टुं दर्शितं नानाविधोपासक चित्र भावजम्। तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। ये जो डिफरेंस होते हैं इसको माया भी नहीं बोल सकते हैं। तो भगवान के अलग अलग अवतारों में जो ये डिफरेंस है, माया भी नहीं। ये तो जो डिफरेंस है भगवान के अलग अलग रूपों का, ये उनके आध्यात्मिक लीला लीला शक्ति। और जो डिफरेंस आता है, उनके जो भक्त हैं वो भगवान के अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं, अलग अलग मूड में करते हैं, इसके कारण डिफरेंस आता है। तात्पर्य में करते हैं कि कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि केवल भ्रम के कारण ही एक जो जीव है कई प्रकार से बन सकता है। पर ये जो श्लोक है वास्तव में सत्यता बताता है। जो वेदांत की टीचिंग से हम जानते हैं कि जो जीव सोल है, जो जीव आत्मा है, वो रियल है, वास्तविक है, और वो परमात्मा से अलग है और एक दूसरे से भी अलग है। तो
जीवात्मा और परमात्मा और जीवात्माओं में आपस में जो डिफरेंस है वो मायावी नहीं है। ना कोई जीव कई जीवात्माओं कई आत्माओं में डिवाइड नहीं, झूठी उपाधियों से। ना कोई परम सत्य जो है छोटे छोटे दृश्यों में भी आता नहीं। वास्तव में जीव रियल हैं और उनके जो डिफरेंस है वो भी रियल है। इसी प्रकार से भगवान के सारे जो अवतार हैं वो रियल हैं, उनके प्योर स्पिरिचुअल एसेंस। वो उनकी व्यक्तिगत शक्ति के प्रदर्शन। जो भगवान जो पर्सनालिटी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो सागर है, विशाल सागर है। भगवान प्रेम का आदान प्रदान के लिए सागर है पूरे। उनके जो अलग अलग भक्त हैं उनके अलग अलग लीलाओं को प्रति आकर्षित होते हैं और इंडिविजुअल वैरायटी का आनंद प्राप्त करते हैं और भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अवतार लेकर। भक्त तो उनको ही केवल जानते हैं, और जब भी कोई भक्त भगवान के विशेष अवतार को देखने को चिंतित होता है, भगवान तुरंत उसको अपना वो अवतार बता देते। हालांकि भगवान के ये प्राकट्य एडॉक रहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में नित्य हैं, रियल हैं और सर्वव्यापी। भगवान इस प्रकार से अपने अवतार में जो लीलाएं करके शुद्ध भक्तों के अंदर जो अभिलाषा है उसको पूरा करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भगवान को दयालु नहीं कहा जाएगा। अपने शरणागत भक्तों के लिए दयालु हैं, असीमित दया उनके अंदर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको असीमित दयालु नहीं कहा जाएगा। अगर भगवान का कोई भी रूप अनित्य है, अवास्तविक है या सर्वव्यापक नहीं है तो भगवान को भक्त तो डिसअपॉइंट हो जाएगा, निराश हो जाएगा और उसकी जीवन तो आध्यात्मिक जीवन तो खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान का कोई भी अवतार भगवान की किसी माया से प्रभावित नहीं होने दिया जाता। भगवान का कोई भी अवतार भगवान की किसी भी माया शक्ति से प्रभावित नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार से वैकुंठ में भगवान के अलग अलग अवतार क्यों होते हैं? भक्तों के लिए होते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए होते हैं। इसका वर्णन इस बृहद भागवतम में किया गया। तो आज इसको हम यहीं विराम देते हैं। वैकुंठ में भगवान के दूसरे अवतार हजारों लाखों होते हैं, भक्तों की इच्छा से होते हैं। और भक्त जो भौतिक जगत में जैसे जैसे विग्रह की पूजा करते हैं, जैसी सोच के साथ में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में उसी चीज़ों की पूजा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं कि जैसा जैसा भक्त इच्छा करता है वैसा वैसा अवतार देते हैं। तो आज अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे का जो है गोप कुमार अभी वैकुंठ में है और आगे की लीला हम कल समझ करेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् बृहद भागवतम अमृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।